नमस्कार साथियों, यूपी लर्निंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूनियन बजट जो है 2026-27 में जिन योजनाओं को प्राथमिकता दिया गया है उसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली योजना है शहर आर्थिक क्षेत्र योजना तथा सिटी इकोनॉमिक जोन स्कीम। इसकी घोषणा कब हुई? तो 1 फरवरी 2026 को इसकी घोषणा की गई। इसका बजट निर्धारण कितना है? तो 5,000 करोड़ रुपए है। इसका फोकस टायर 2 और टायर 3 शहरों को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करना। इसके लक्ष्य क्या निर्धारित हैं? तो 7 नए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास करना। नेक्स्ट है आपका सी प्लेन बीजीएफ स्कीम। उद्देश्य क्या है? तो जल हवाई अड्डों का विकास करना। आपको बता दें, यह योजना यूनियन बजट 2026-27 में प्रस्तावित है। इसके लाभ की बात करें तो यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। बीजीएफ का पूरा नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। इसकी नई समय सीमा जो है 2028 तक बढ़ा दी गई है। उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। आपको बता दें, यह 2019 में तो शुरू हुई थी, लेकिन इसका लक्ष्य जो था 2024 तक था, हर घर जल। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया है। बात करते हैं यह योजना किस मंत्रालय की है? तो जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। ये इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है प्रति व्यक्ति, इसका उद्देश्य जो है प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। अगर बात करें केंद्र राज्य फंडिंग पैटर्न क्या है? सामान्य राज्यों में 50:50 है, जबकि हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है। साथ में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ 100% फंडिंग केंद्र सरकार देता है। अगला है आपका कपास उत्पादकता मिशन अर्थात कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2025-26 में की गई थी। बात करें इस योजना की पुरानी अवधि की तो पहले 5 साल निर्धारित की गई थी, 2025 से लेकर 2030 तक। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसे नई अवधि निर्धारित की है। अभी यह योजना 10 साल तक चालू रहेगी। इसके उद्देश्य की बात करें तो कपास की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। आपको बता दें, इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वो डेयर है अर्थात कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी निर्धारित है तथा वस्त्र मंत्रालय इसका प्रमुख भागीदार भी है। बात करते हैं पीएम धन्य धान कृषि योजना। तो यह योजना जो है 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो आय वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण में भी सुधार करना। इसका कुल परिव्यय जो है 24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है और शुरू में यह 100 कृषि जिलों में शुरू की जाएगी। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों की जो पहचान होगी उसका निर्धारण जो है निम्न उत्पादकता, जितने भी निम्न उत्पादकता वाले जिले हैं, कम फसल सघनता वाले जिले जितने भी हैं और साथ में कम ऋण भुगतान वाले जितने जिले हैं, उनके आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो इसकी अवधि है 2025-26 से 2030-31 तक। तो यह 6 वर्षीय योजना है। इस योजना का शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। इसके लिए कुल बजट आवंटन जो किया गया है 11,440 करोड़ रुपए। बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। साथ में इसके अन्य उद्देश्य की बात करें तो 4 वर्षों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर जो है तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत जो फसलें शामिल की गई हैं, तूर अर्थात अरहर को शामिल किया गया है, उड़द को शामिल किया गया है, काला चना को शामिल किया गया है और लाल मसूर को। इसको इस तरह याद रख सकते हैं, TUKL अर्थात टुकल, T फॉर तूर, U फॉर उड़द, K फॉर काला चना, L फॉर लाल मसूर। नेक्स्ट योजना है PM विकसित भारत रोजगार योजना।
इस योजना का शुभारंभ जो है 15 फरवरी 2025 को किया गया, जबकि इस योजना को मंजूरी दी गई थी 1 जुलाई 2025 को। इसके लक्ष्य की बात करें तो 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को सृजित करना, युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं को इसके अंदर प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ में प्रोत्साहन के रूप में युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। यह राशि एक अधिकतम सीमा है। पहली किस्त जो है 7500 रुपये दी जाएगी युवाओं को। अगली योजना है दुर्लभ धातु गलियारा योजना अर्थात रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर स्कीम। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2026 को की गई। उद्देश्य क्या है तो महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। लक्षित राज्यों की बात करें तो इसमें उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल हैं। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं OKAT, या फिर आप जो है KATO अर्थात काटो ट्रिक याद रख सकते हैं। K फॉर केरला, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु और O फॉर उड़ीसा। अगली योजना है कंटेनर विनिर्माण योजना। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में इस योजना की घोषणा की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो मेक इन इंडिया प्रतिस्पर्धी कंटेनर इकोसिस्टम को देश में तैयार करना। इसके बजट की बात करें तो गलती से 100 करोड़ लिख गया है। 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में। अगर बात करें इसके लक्ष्य की, इस योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो इसमें अगले 1 दशक में 10 लाख वार्षिक घरेलू विनिर्माण क्षमता को हासिल करना है। जबकि आपको बता दें वर्तमान में भारत की कंटेनर उत्पादन क्षमता मात्र 30,000 यूनिट प्रतिवर्ष है। नेक्स्ट है वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इसमें कुल 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें पहला आपका राष्ट्रीय रेशा योजना। इसकी बात करें इसमें रेशा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा है आपका वस्त्र विस्तार रोजगार योजना। इसके अंतर्गत पारंपरिक कपड़ा उद्योग जैसे कि आपका हथकरघा, पावरलूम, क्लस्टर आदि को आधुनिक बनाने के लिए योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हथकरघा कार्यक्रम। इसकी बात करें तो हथकरघा एवं हस्तशिल्प के मौजूदा योजनाओं को एक किया जाएगा इसके अंतर्गत। अगला है टैक्स इको पहल। तो इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका सामर्थ्य 2.0। तो यह उन्नत कौशल कार्यक्रम उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। तो यह कब लॉन्च हुआ 1 फरवरी 2026 को। किस क्षेत्र के लिए तो यह खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए। इसका फोकस क्या है तो ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक बाजार लिंकेज। तो इसको मनरेगा के साथ कंफ्यूज मत होना, यह एक स्वरोजगार पहल है। नेक्स्ट है आपका खेल क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन। तो बजट 2026-27 में इस पर चर्चा की गई है। उद्देश्य क्या है तो अगले 10 वर्षों में खेल क्षेत्र का पूर्ण रूप से परिवर्तन करना। अगला है दिव्यांग जन कौशल योजना। इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई। उद्देश्य क्या है तो दिव्यांगजनों को उद्योग अनुकूल विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना। नेक्स्ट है दिव्यांग सहारा योजना। इसका उद्देश्य क्या है तो आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा तो एल्मीको इसका कार्यान्वयन। इसमें विशेष क्या है तो उत्पादन वृद्धि, R&D और AI एकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराना। तो AI का इंटीग्रेशन किया जाएगा एल्मीको के साथ, जिससे सहायक उपकरण जो है विकसित किए जा सके। नेक्स्ट है आपका बायो फार्मा शक्ति योजना। यह योजना की घोषणा 1 फरवरी 2026 को की गई। उद्देश्य क्या है तो जीवित कोशिकाओं से बनी दवाओं को बढ़ाना और रसायनों का कम उपयोग करना। इसके बजट निर्धारण की बात करें तो 100 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे। इसके लक्ष्य की बात करें तो 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिक ट्रायल साइट्स स्थापित किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2026 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है तो भारत को वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना। इसीलिए बजट का निर्धारण कितना किया गया है 1000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट निर्धारण किया गया है। अगला है लिंकेज योजना।
तो इसी की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई योजना है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई। इसके लिए अतिरिक्त आवंटन 40,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी राम जी योजना। बात करें तो नरेगा एक्ट 2005 के तहत मनरेगा योजना शुरू की गई थी और यह लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को, जबकि संपूर्ण देश में अप्रैल 2008 से लागू हो गई थी। इसका 2009 में नाम बदलकर महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया अर्थात मनरेगा हो गया। इसी को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने जी राम जी योजना शुरू की गई है। इसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट रूरल मिशन है। अब इसमें क्या बदला है तो पहले जो मनरेगा में कार्य दिवस 100 था, इसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और भुगतान अब साप्ताहिक या 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसमें यह भी दिया गया है कि अब सरकार काम को 60 दिनों तक रोक सकती है। इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सामान्य राज्यों में 60:40 है, 7% केंद्र देगी और 40% राज्य देगी, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90 केंद्र सरकार देगी 90% और 10% राज्य सरकार देगी, जबकि यूटीज में जो बिना विधानसभा वाले हैं उसमें 100% केंद्र सरकार देगी। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म तो यह लॉन्च कब किया गया तो 1 फरवरी 2026 को भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके नाम की बात करें, पूरा नाम इसका क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसका पूरा नाम है। यह जो है किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। इसमें मौसम और फसल डेटा को समाहित किया जाएगा। इसमें एकीकरण किया गया है एग्री स्टेक पोर्टल को और आईसीआर के डेटाबेस को। नेक्स्ट है आपका नारियल संवर्धन योजना। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2026 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है तो नारियल उत्पादन को बढ़ाना और नारियल की उत्पादकता में सुधार करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट योजना, हाल ही में चर्चा में थी। तो इसकी जो ऋण सीमा लिमिट है इसको 3 लाख से बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख रुपए कर दिया है। इसमें ब्याज दर की बात करें तो 7% है। अगर समय पर भुगतान किया जाता है तो ब्याज दर में 3% की छूट दी जाती है, अर्थात इसका प्रभावी ब्याज दर जो है 4% है। इसकी एजेंसी की बात करें तो वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां इसकी एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी।